हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित कराई गई कांस्टेबल लिखित परीक्षा की। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, आपकी कांस्टेबल लिखित परीक्षा के संबंध में ईडी की जांच अब शुरू हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन को एसटीएफ के साथ साथ अब ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। आइए देखते हैं, अब कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करेंगे कि क्या अब आपकी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। क्या अब आपकी परीक्षा जुलाई या फिर अगस्त सितंबर जब भी आप मानकर चल रहे हो, क्या अब आपकी परीक्षा ठीक समय से हो पाएगी। क्या 6 महीने का जो टाइम पीरियड दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपकी जो परीक्षा है वो हो पाएगी। आगे क्या अब हो सकता है संभावित। सो फ्रेंड्स, इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल लगभग सभी कैंडिडेट ने देख लिया होगा और इससे पहले भी आपकी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से संबंधित जितनी भी डिटेल्स आपके पास आई है वो सभी डिटेल्स भी आपको पता लग चुकी होगी। ठीक है, आपकी परीक्षा से संबंधित इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें न्यूज़पेपर के माध्यम से शेयर की जा चुकी है। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले जो आर्टिकल पब्लिश किया गया था भर्ती बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट है इसके संबंध में, उसमें बताया गया था कि अलग अलग तरीके से जो अलग अलग माफिया है उनको पकड़ा जा रहा है। अलग अलग जो लोग हैं सेटिंग के चक्कर में जो पड़ते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। कहीं पर इंजीनियर तो कहीं टीचर या फिर कहीं दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी भी पकड़ा गया है। सो फ्रेंड्स, देखिए, जो कैंडिडेट हमें रेगुलर स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, हमने अपनी एक वीडियो में बताया था, मार्च के महीने में एक वीडियो बनाई थी हमने। उस वीडियो में हमने आपको बताया था यदि ये इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से यहाँ पर किया जाता है तो यूपी के इतिहास में ये सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा हुआ साबित हो सकता है। ईडी भी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की जांच करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो ईडी के अधिकारियों ने इसके लिए मुख्यालय से अनुमति मांगी है। ठीक है, अब कौन से मुख्यालय से अनुमति मांगी है इसका तो हम नहीं कह सकते। संभवतः यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय होगा। ठीक है, उसे अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद विभिन्न जिलों में दर्ज मुकदमों और आरोपियों की जानकारी जुटाने के बाद, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। ईडी आरोपियों की संपत्तियों को भी चिन्हित करने के लिए यहाँ पर काम करेगी। तो फाइनली ये आप देख सकते हो, ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है अब आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की इन्वेस्टिगेशन में अब शामिल होने वाली है। तो जो इन्वेस्टिगेशन, देखिए, फाइनली ये बात हकीकत है, ये बात किसी से नहीं छुप सकती। जो इन्वेस्टिगेशन यूपीएसआई के बच्चे आज तक डिमांड कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन अब आपको कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आगे चलकर आपको इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा, राजस्थान एसआई में भी काफी जो कैंडिडेट हैं वो पकड़े गए हैं। एसओजी ने बड़ी कार्रवाई वहां पर की है। तो अभी तक ये चीजें बताई गई है कि आपका जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें ईडी का इन्वेस्टिगेशन भी अब आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए, ये बात भी कंफर्म है, ये रिक्रूटमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन आपको आगे देखने को मिल रहा होगा, जिसमें मुख्यतः भर्ती परीक्षाओं को लेकर ये सबसे बड़ी जांच आपको यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इस रिक्रूटमेंट की इन्वेस्टिगेशन में आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी आगे आकर, जिससे कोई भी पेपर लीक वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको बताया था और न्यूज़पेपर के माध्यम से जैसे पहले भी बताया गया था कि अब इसकी जो जांच होगी वो ईडी के माध्यम से भी ही जांच कराई जा सकती है। तो यहाँ पर वो चीज़ें अब हो चुकी हैं। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करेगी ईडी। ठीक है, ये सब चीज़ें हो चुकी है। जेल में बंद सभी आरोपियों से जल्द पूछताछ होगी और रिमांड भी लेगा ईडी। तो जैसे कि आपको पता है, आपकी जो परीक्षा है वो 17-18 फरवरी के बाद कैंसिल कर दी गई थी। 25 फरवरी को परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी और उसी के बाद से ही लगातार इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है। और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी बताया गया था कि ईडी का इन्वेस्टिगेशन आपकी इस परीक्षा में होने वाला है। सो फ्रेंड, देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी है उनकी भी जांच के दायरे में रखा गया है। ठीक है, उनको भी यहाँ पर जांच के दायरे में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर ईडी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो भर्ती बोर्ड तक भी ये इन्वेस्टिगेशन की अब जो परतें हैं वो जा सकती है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ईडी की जांच के दायरे में भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी आ सकते हैं। देखिए, डेफिनेटली यदि देखिए निष्पक्ष तरीके से यदि ये जांच होती है तो इसमें भर्ती बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि भर्ती बोर्ड की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस वजह से होनी है। देखिए, भर्ती बोर्ड का जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इस वजह से हो सकता है कि आपने जब टेंडर दिया उसमें अच्छे से चीजें देखी या फिर नहीं देखी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब 17 और 18 फरवरी के संबंध में जब ट्विटर कैंपेन
छात्रों ने स्टार्ट किया था उससे पहले ही कि भर्ती बोर्ड के द्वारा एक्शन इस चीजों पर क्यों नहीं लिया गया। ठीक है, देखते हैं अब न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या जो दावे किए गए हैं, किस वजह से जो भर्ती बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको भी अब रडार पर रखा गया है। देखिए यहां पर बताया गया है ईडी की जांच के दायरे में भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी आ सकते हैं। दरअसल प्रिंटिंग प्रेस का चयन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया था। देखिए सबसे बड़ी बात ये अभी चीजें हम आपको बता चुके हैं कि टेंडर की जो प्रक्रिया हुई है उसी की वजह से यहां पर भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी अब रडार पर आ सकते हैं। देखिए पेपर छपने के बाद उसे अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस में रखा गया था जहां सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंधन नहीं थे। देखिए यहां से भी अब डाउट है वो हो सकता है। इसमें बताया गया है पहले दिन की दूसरी पाली का पेपर लीक होने की जानकारी सोशल मीडिया पर फैलने लगी थी, लेकिन भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने उसको नजरअंदाज किया। ठीक है, तो ये जो चीजें अभी हम बता रहे थे कि किस वजह से आपके जो भर्ती बोर्ड के कर्मचारी हैं उन पर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो वही चीजें अब यहां पर लिखी गई है कि जब भर्ती बोर्ड को बच्चों ने ट्वीट करके ये चीजें बताई थी कि आपकी जो परीक्षा है वो लीक हो चुकी है, तो उस पर एक्शन भर्ती बोर्ड के द्वारा नहीं लिया गया था। तो इसी वजह से ही इन चीजों को नजरअंदाज करने की वजह से ही यहां पर भर्ती बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको भी रडार पर रखा गया है कि जब बच्चों के द्वारा आपको ये सूचनाएं दी गई थी तो आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया था। देखिए बाद में दबाव बढ़ने पर अभ्यर्थियों से प्रतिवेदन लिया गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक के 60,000 पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा 18 और 19 फरवरी को आयोजित कराई गई थी। ठीक है, इसमें लगभग 300 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये चीजें अभी बताई गई है कि ईडी का इन्वेस्टिगेशन इसमें स्टार्ट हो चुका है। और देखिए ये चीजें भी बताई गई है कि कहीं ना कहीं अब भर्ती बोर्ड के जो कर्मचारी थी या फिर तत्कालीन आप अध्यक्ष भर्ती बोर्ड की बोल सकते हो, अब उनसे भी यहां पर पूछताछ होने की संभावनाएं हैं। ये चीजें भी यहां पर बताई है। तो ये वो बातें थी जो अभी तक न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई थी। अलग अलग तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है स्टार्टिंग से ही आप जैसे कि देख रहे हो न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस भर्ती का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां कहां तक पहुंच चुका है। देखिए अब बात करते हैं कि अब क्या इस कंडीशन में आपका जो पेपर है वो आगामी जो 6 महीनों को समय दिया था मुख्यमंत्री जी ने उसके अकॉर्डिंग हो सकता है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने आपको स्टार्टिंग से ये चीजें बताई थी कि यदि जो आपकी कंपनी है ये कंपनी को कहीं ना कहीं या फिर प्रिंटिंग प्रेस को कहीं ना कहीं यहां पर दोषी साबित किया जाता है तो आपकी जो परीक्षा है वो होना यहां पर डाउटफुल हो जाएगा। लेकिन अभी तक क्या चला हुआ रहा था, अभी तक देखिए टीसीआई को जिम्मेदारी बताई गई थी कि कहीं ना कहीं टीसीआई के कर्मचारी ने ये किया है, टीसीआई के कर्मचारी ने वो किया है, लेकिन अभी तक किसी भी न्यूज़पेपर में ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था कि अभी तक प्रिंटिंग प्रेस का ही असली खेला हुआ है। ठीक है, अभी तक केवल और केवल जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो केवल और केवल टीसीआई तक ही थी कि हो सकता है कि टीसीआई के अकॉर्डिंग ही ये पेपर लीक हुआ हो या फिर वेयर हाउसेज में यहाँ पर जो बताया गया वहाँ से ही पेपर लीक हुआ हो। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना होगा, यदि ईडी की इन्वेस्टिगेशन जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी ईडी की इन्वेस्टिगेशन चलती है, तो यदि भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है तो कहीं ना कहीं जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी भी जांच अब यहां पर होगी। ठीक है, हम बार बार ये चीजें कह रहे हैं, यदि निष्पक्ष रूप से ये चीजों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो कहीं ना कहीं अभी जो रडार पर है ये चीजें रडार पर है तो कहीं ना कहीं यहां पर ये चीजें भी रडार पर होने वाली है। देखिए अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या चीजें अब निकल के आती है। यदि ईडी भी प्रिंटिंग प्रेस को ही दोषी मानता है या फिर प्रिंटिंग प्रेस के चयन के मामले में बोर्ड अधिकारियों को दोषी इसमें मानता है, हालांकि जो संभावनाएं अभी यहां पर निकल कर आ रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये जरूर उठेगा
कि जब बच्चों ने इस चीज़ के लिए भर्ती बोर्ड को आगाह किया था तो भर्ती बोर्ड ने इस चीज़ को नज़रअंदाज क्यों किया था। देखिए हो सकता है, देखिए हमें इस चीज़ का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हम केवल एक एक्सपेक्टेशंस के आधार पर बता सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जांच की बात की गई है, हम केवल उन्हीं को आधार मानकर ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। देखिए यदि इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस को दोषी ठहराया जाता है तो प्रिंटिंग प्रेस से टेंडर हटना 100% कन्फर्म आप मानकर चलिए। ठीक है, अभी तक एसटीएफ की ओर से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसमें अभी तक घुमा फिरा कर जो बातें आ रही थी वो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी कि टीसीआई की ओर से ही पेपर लीक हुआ था, क्योंकि एसटीएफ की रिपोर्ट में अभी तक जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग शेयर की गई है छात्रों के हित में, उसमें अभी तक ये चीज़ें नहीं बताई गई है कि प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हुआ था। ठीक है, केवल और केवल टीसीआई का नाम, जब भी कोई नाम आया है केवल टीसीआई का नाम ही आया है। अब ईडी का इन्वेस्टिगेशन जब होगा, हो सकता है यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिया जाए, या फिर देखने वाली बात होगी अब आगे इस इन्वेस्टिगेशन का क्या सिनेरियो होता है, किस डायरेक्शन में ये इन्वेस्टिगेशन जाता है। हाँ, लेकिन ये बात कंफर्म आप मानकर चलिए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होने वाला है ये उत्तर प्रदेश की भर्तियों से संबंधित सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन है ये अब आपको देखने को मिल रहा होगा। और देखिए जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर ईडी का इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट हो चुका है तो हो सकता है आपको आगे जाकर ये चीज़ें भी देखने को मिल रही होगी। और यदि एक बार प्रिंटिंग प्रेस की ओर ईडी का इन्वेस्टिगेशन पहुंचता है तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जो 6 महीने के अंदर आपकी परीक्षा की संभावनाएं हैं वो धूमिल होती हुई दिख सकती है। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट जो होंगे वो ये बोलेंगे कि जुलाई से सितंबर के मध्य पेपर होने की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है सोशल मीडिया पर या फिर अलग अलग जो यूट्यूब चैनल पर बताई जाती है, फ्रेंड्स वो केवल उस आधार पर थी यदि जो इन्वेस्टिगेशन है वो केवल टीसीआई तक ही सीमित रहता है। ठीक है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं आता है। और यदि प्रिंटिंग प्रेस तक ये चीज़ें जाती है, प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं यदि प्रिंटिंग प्रेस से टेंडर हटता है तो आप समझ सकते हो आपकी जो भर्ती है वो 6 माह तो दूर 1 साल में भी होना इम्पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें न्यूज़पेपर के माध्यम से बताई गई है कि भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से जब बात होगी तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग प्रेस तो उसमें इंक्लूड हो ही जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्या इस इन्वेस्टिगेशन में आगे निकल के आता है, क्या अब जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें अब निकल कर आता है, क्या अब टीसीआई तक ही ये चीज़ें केवल सीमित रहेगी या फिर जो प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्टिंग से ही अंदेशा निकल के आ रहा था या फिर वहाँ तक भी ये चीज़ें जाती हैं। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।